इंडिया में बनी हुई आज तक की सबसे बड़ी मूवी रामायण का टीजर आ चुका है और कोई दूसरा सेंटेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता है इस पिक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए बिकॉज इट इज लिटरली द बिगेस्ट इंडियन मूवी एवर मेड। और सच बताऊं तो इसके लिए एक्साइटमेंट एंटिसिपेशन इतना ज्यादा था ना कि मेरे सुबह 7 बजे एकदम से सपने में आता है कि रामायण का टीजर आने वाला और तब से मेरा नींद खुल गया। सोने की कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं अभी टाइम है, इतना जल्दी नहीं डालेंगे, लेकिन नींद ही नहीं आ रही है। टीजर जब आ गया उसको देखने से पहले थंबनेल देखा एंड इट फेल्ट कि ओके नाउ दिस इज रियल। मतलब वो लोग पिक्चर बना तो रहे हैं लेकिन अब तो कुछ अपने को दिखाया नहीं गया था। अब जो है वो घड़ी आ चुकी है, अब इसके पीछे नहीं हट सकते हम लोग। तो सोच रहे हो ऐसी एक्साइटमेंट हर किसी मूवी के लिए नहीं होती है। मेरा पैसा नहीं लगा हुआ है, अगर अच्छी चली मेरे को ज्यादा प्रॉफिट मतलब अगर पिक्चर अच्छी चली नहीं चली मेरा कुछ नहीं जाने वाला है भाई। लेकिन क्योंकि इस कहानी के साथ हम सब जुड़े हुए हैं और इतना बड़ा रिस्क लेके जब इतनी बड़ी मूवी बनाई जा रही है तो एक लगता है ना कि हाँ मैं भी इसका पार्ट हूँ। टेक्निकली नहीं हूँ, मुझे पैसा वैसा नहीं मिला ये सारी चीजें बोलने के लिए और उसका मैं प्रूफ थोड़ी देर में दे दूंगा। लेकिन अगर आप कभी किसी चीज के लिए इतना पर्सनली एक्साइटेड हो तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। और ये मैं इतना क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसी रीजन के कारण 2 एक्सपीरियंसेस हैं मेरे इस टीजर को लेकर। सबसे पहली बार जब मैंने इसको देखा 1080p का मॉनिटर था, 1080p में देखा गया यूट्यूब के ऊपर, तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ साथ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी थे। जैसे कि ये टीजर श्री राम के बारे में है तो पूरा का पूरा उन्हीं की तरफ बिल्ड हो रहा है शुरू से। पहले सिलुएट दिखाए जा रहे हैं, फिर क्लोजअप दिखाया जा रहा है, फिर कुछ चीजें करते हुए दिखा रहे हैं जिसमें चेहरा नहीं दिखा रहे। एंटिसिपेशन बिल्ड करने की अब रिवील करेंगे और जैसे ही रिवील करते हैं रणबीर कपूर परछाई में से निकल के सामने आते हैं तो मेरे को ऐसा थोड़ा लगा यार कि वो जो एकदम वो मोमेंट है ना कि भाई यार क्या कर दिया, वो नहीं लगा। हम सबके चहीते शक्तिमान के शब्दों में कहना हो तो वो जो तेज होता है ना, तेज आई मीन इट्स नॉट बैड, ठीक है। आदि पुरुष में जो दिखा था उससे तो बहुत ज्यादा बेहतरीन है, बट ये वाला जो पोर्शन है ना थोड़ा सा इतना सा पता नहीं क्यों ऐसा 19-20 वाली फीलिंग दे रहा था। और उसके साथ में 2 शॉट्स एकदम से आंखों में नजर आ जाते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहला वाला क्यों एक पंछी के ऊपर बैठ के कोई जा रहा है, आके लगता है, अब मैं बोल रहा हूँ 1 सेकेंड, काफी बोल्ड चॉइस है आपकी, सबसे पहला यही दिखाना। फिर एक जायंट है जो पांव से कुचल के मारने की कोशिश कर रहा है, वो कैसे डिस्क्राइब करूं मैं, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन थोड़ा ऐसा हॉलीवुडफिकेशन टाइप लग रहा था ना कि हम लोग उस तरफ जा रहे हैं। और दूसरा शॉट जिसमें श्री राम ऐसा घूम के और ऐसा बाण मारने की तैयारी कर रहे हैं, झाड़ के ऊपर कोई एक क्रीचर है जिसकी बॉडी शायद सड़ रही है, गल रही है, कुछ डिजीज हुआ है। तो आई डोंट नो इस टाइप के क्रीचर्स एग्जिस्ट करते थे। मैंने जितनी भी रामायण वगैरह सुनी हुई है, देखा हुआ है, ऐसा तो कभी नहीं देखा था। अगर आपने वाल्मीकि वाली रामायण पढ़ी है तो डेफिनेटली डू लेट मी नो, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये मूवी उस वर्जन पे बेस्ड है, तुलसीदास की रामचरितमानस पे नहीं। तो इस टाइप का कुछ मेरा एकदम इनिशियल इंप्रेशन था। पॉजिटिव्स बहुत सारे हैं जिसकी बात करेंगे, लेकिन ये कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस। फिर मैंने इसको अपने 4K HDR मॉनिटर पे देखा। अब OLED नहीं है भैया, गरीब हूँ, लेकिन उस 4K में देखने के बाद मैंने जो और डिटेल्स नोटिस किया, I was this, इसको क्या कहते हैं, ब्लोन अवे। जो पॉजिटिव्स पहले इंप्रेशन में थे वो और भी ज्यादा पॉजिटिव हो गए, और जो थोड़े बहुत नेगेटिव पॉइंट्स मैंने अभी बताया ना वो थोड़े और सॉफ्ट हुए, क्योंकि रणबीर कपूर का फेस इसमें वैसा नहीं लग रहा है जो एक 1080p मॉनिटर में लग रहा था। तो मैं कहूंगा कि तुम भी शायद ये कोशिश करके देखो, जितना बेटर हो सके उतने बेटर डिस्प्ले पे इसको देखने का, 4K में अगर पॉसिबल है तो। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मेरे एक्सपेक्टेशन सेट हो गए। पहली बार देख रहा था, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि क्या होने वाला है, और रामायण की स्टोरी हर एक के दिमाग में एक अलग वर्जन कैरी करता है। लेकिन एक बार जब देख लिया कि ओके अच्छा वो लोग ये बना रहे हैं, ये उनका विजन है, और उस हिसाब से अगर टीजर को देखने जाए तो फिर टीजर काफी बढ़िया है। मेरे को एकदम से क्लिक हुआ कि ये वो आदि पुरुष वाला 3D में देखो बहुत बढ़िया लगेगा वाला गिमिक नहीं है। जेन्युइनली 1080p और 4K में काफी डिटेल्स नोटिस हुए, कलर्स काफी बेहतरीन लग रहे हैं, लाइटिंग यार क्या ही बोलूं मैं। और जहां तक बात जाती है जायंट मॉन्स्टर्स और पेड़ वाला क्रीचर, तो रामायण के अंदर नॉर्मल इंसानों से काफी बड़े बड़े क्रीचर्स एग्जिस्ट करते हैं। कुंभकर्ण खुद कितना बड़ा है, और मैंने थोड़ा बहुत सर्च किया तो पता चला कि वाल्मीकि वाले वर्जन में फॉरेस्ट स्पिरिट जैसा कुछ डिस्क्राइब किया है। तो हो सकता है कि ये मेकर्स का वर्जन है कि फॉरेस्ट स्पिरिट ऐसा दिखता है। तो फिर जो पिछले टीजर में अपने को बड़े बड़े झाड़ देखे थे उसका भी थोड़ा बहुत सेंस बनाने लगता है कि जब वहां के क्रीचर्स इतने बड़े हैं तो झाड़ भी काफी ज्यादा बड़े हैं। एंड फिर मैंने जब इस टीजर को तीसरी बार देखा, चौथी बार देखा, अब तक कम से कम 6-7 बार देख चुका हूँ, मुझे हर बार वो और ज्यादा अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे मेरे ऊपर ग्रो कर रहा है। तो आई फील ये मूवी के अंदर जो विजन वो लोग दिखाने वाले हैं वो आदि पुरुष से तो लाख गुना बेटर होगा। बस एक ही चीज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकती है कि ये लोग बैटल सीक्वेंसेस को कैसे अप्रोच करते हैं, क्योंकि इन सबको छोड़ के बाकी जितना भी एस्पेक्ट था, मैं इसीलिए पॉजिटिव पे नहीं घुस रहा था, क्योंकि एक साथ घुसेंगे तो सबको लगेगा भाई
इसको पैसा मिला, ये सिर्फ तारीफ किए जा रहा है। पैसा मिला होता तो अब तक नेगेटिव पॉइंट्स नहीं बोल रहा होता वीडियो की शुरुआत में ही। लेकिन सबसे पहली चीज जो मुझे गूज़बम्प्स आया है इस टीजर को देखते हुए, जो फ्रेम्स, जो शॉट्स उन्होंने इसके अंदर दिखाए हैं भाई, इतना खूबसूरत, कलर्स का यूज इतना बेहतरीन, लाइटिंग तो मैं फिदा हो गया। फिर भले ही वो श्री राम का पहला शॉट हो जिसमें वो पहाड़ के ऊपर खड़े हैं और पूरा एकदम पोज दिया हुआ है वॉलपेपर मटेरियल वाला, या फिर अयोध्या को, उस टाइम के इस किंगडम को और उनकी छोटी छोटी डिटेल्स को जिस तरीके से इमेजिन किया है ब्रो, रथ के पहिए के ऊपर इतनी सारी डिटेलिंग, हर एक शॉट को पॉज करके तुम देखकर एडमायर कर सकते हो कि क्या क्या सोचा है, किस तरीके से इसको प्रेजेंट, इतना ग्रैंड स्केल। फिर भले ही वो दशरथ जी की सभा हो जिसमें तीनों चल के जा रहे हैं, वनवास पे जाने वाले हैं इसलिए, या फिर वनवास पे जाने से पहले प्रजा से जो एक आखिरी बार मिलना है। मतलब इस शॉट को सिर्फ मैं यही कह रहा हूँ कि लाइटिंग इतनी ज्यादा गजब करी है उन्होंने। साइड में बस एक कुंड जैसा है या मशाल बड़ी सी लगी हुई है और उसकी लाइटिंग तीनों के ऊपर पड़ रही है, जिसके कारण वो इस पूरे फ्रेम में एकदम उठ के दिख रहे हैं। रथ वाले डिटेल की तो बात मैंने कही दी, और उसके बाद जो टॉप डाउन शॉट दिखाते हैं कि लोग एकदम घेर के खड़े हैं और उसके बीच में से उनका रथ जा रहा है, जिसमें सिर्फ 2 लाइट सोर्सेज हैं और उससे जनता थोड़ी थोड़ी इल्यूमिनेट हो रही। मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा हूं तो मेरी वीडियो जाके देखो, क्योंकि आजकल की मूवीज में ये प्रॉब्लम है। सारी चीजें एक स्टेज के ऊपर शूट करते हैं, लाइटिंग एकदम, मतलब ये मैं अच्छा नहीं कह रहा हूं, इतनी परफेक्ट हो जाती है कि हर डिटेल तुमको उठ के दिखता है एकदम फ्लैट। यही प्रॉब्लम्स मार्वल की मूवीज में है, यही प्रॉब्लम्स हॉलीवुड की बड़ी बड़ी मूवीज फेस करती हैं कि वो लोग लाइटिंग इतनी सिंपल रख देते हैं, उनको रिस्क ही नहीं लेना है भाई, आर्टिस्टिक होके जाना ही नहीं है। अगर मुझे बस थोड़ा बहुत निटपिक करना हो तो 1 मिनट 37 सेकंड पे ये जो नीचे से एंगल वाला शॉट है वो उतना सिनेमैटिक फील नहीं होता जितना इसके बाकी के फ्रेम्स। दैट्स इट। क्योंकि जो विजुअल स्टाइल ये लोग लेके चल रहे हैं, जो टीजर के अंदर दिखा है, मैं फैन हो गया, मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया। इसके अंदर आ गई जो मैंने लाइटिंग की बात करी, जो सेट डिजाइन इन्होंने किया हुआ है, जो सिनेमेटोग्राफी ओवरऑल दिख रही है, आई एम एक्चुअली मोर देन हैप्पी। फिर उसके बाद बात करते हैं रणबीर कपूर की, और जो मैंने एक इनिशियल इंप्रेशन कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं धीरे धीरे उस चीज से फेमिलियर हो जाऊंगा। आदि पुरुष में जो दिखा था उससे तो लाखों बेटर है। एंड एक चीज डिनाई नहीं कर सकते कि रणबीर कपूर एज अ परफॉर्मर, एज एन एक्टर, इसको एकदम नील करने वाले हैं। और मुझे ये टीजर देखकर इस चीज का आइडिया लग रहा है, ठीक है, सिर्फ टीजर देखकर बता रहा हूँ जितना अपने सामने आया, कि मेकर्स की प्रायोरिटी सॉर्टेड है। उनको पता है कि ये कहानी सिर्फ एक्शन के ऊपर नहीं बेचने वाली, इसके अंदर कैसी लड़ाई लड़ी गई थी, कितने कूल शॉट्स थे, उस पे नहीं चलेगी रामायण। रामायण का कोर क्रक्स है कैरेक्टर्स और उनके बीच में जो इमोशनल प्ले होता है, जिसमें डायरेक्टर के साथ साथ रणबीर कपूर भी नेल करेंगे। और वो 2 शॉट से समझ में आया। सबसे पहला ये वाला 1 मिनट 26 सेकंड पे, जहाँ पे वो हाथ पकड़े ऊपर देख रहे हैं, मतलब आंखों में देखो भाई साइड एंगल से क्या फीलिंग्स दिख रही है। और दूसरा जो हम श्री राम का एकदम आखिरी वाला शॉट देख रहे हैं, जिसमें वो नदी वनवास पे जाते हुए क्रॉस करके जा रहे हैं, एंड देन रणबीर कपूर का कैरेक्टर पीछे मुड़ के दिखता है। तो ये उस टाइप के मोमेंट्स होने वाले हैं जो आई फील बहुत ज्यादा हिट करेगा इमोशनली। उसी टाइम पे हम इस पूरे टीजर का इकलौता डायलॉग सुनते हैं राम, एंड देन उसके बाद जो थोड़े बहुत ग्लिम्पसेस उन्होंने दिखाए हैं रावण के, भाई मेरे को ये पिक्चर अभी दिखा दो, 3D में दिखा दो, IMAX में दिखा दो, जहां दिखाना दिखाओ, जितने पैसे चाहिए ले लो। आई नो कि इस मूवी के अंदर यश जो कि रावण प्ले कर रहे हैं, उनका बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं होने वाला है, लेकिन जो मैं बात कर रहा था ना कि विजन की आप किस तरीके से इमेजिन करते हो वो स्क्रीन पे दिखाना, तो रावण की एंट्री वाले शॉट्स हो गए, जिस टाइप के कपड़े उसने पहन रखे हैं, जो उसका रथ है, इट लुक्स मैजेस्टिक। यहाँ अगर कहा जाता है कि वो सोने की लंका का राजा है, तो ये शिप देखकर आइडिया लग रहा है कि हाँ उसकी सोने की लंका होगी। और सिर्फ उस शिप को दिखाना नहीं, बल्कि उसके पीछे जो साउंड इफेक्ट उन्होंने यूज किया वो कितना प्यारा है। साउंड इफेक्ट से याद आया पूरे के पूरे टीजर का म्यूजिक कितना गजब था। गूज़बम्प्स भाई, गूज़बम्प्स, इतनी बार गूज़बम्प्स आए मेरे को। तो अब तक जो कंप्लेन थी कि पिक्चर रिलीज होने वाली है 6 महीने में, आप कह रहे हो कि ग्लोबल सिनेमा है और कुछ भी अभी तक नहीं दिखाया, मार्केटिंग चालू नहीं करी, ये एक बहुत बढ़िया तरीका था मार्केटिंग चालू करने का। पिक्चर के अंदर जो आपका विजन है उससे मैं तो सेटिस्फाइड हूँ। हो सकता है कि बहुत सारे लोग सेटिस्फाइड नहीं हो, क्योंकि अगेन जैसा मैंने कहा कि रामायण हर एक के दिमाग में एक अलग इमेज कैरी करता है। तो आप डेफिनेटली बताना कि आपको कौन सी चीज अच्छी लगी, कौन सी चीज अच्छी नहीं लगी। फिल्म फॉर IMAX वाली मूवी है, उसको IMAX में देखने में मजा आएगा, लेकिन यार काश इंडिया में ट्रू IMAX होता, या गुजरात के अंदर जो साइंस सिटी है प्लीज लगा दो। बहुत जल्दी आएगी वीडियो जिसमें मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या बेटर IMAX है अपने पास, कितना गरीबों वाला IMAX है। देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं बस एक चीज देखने के लिए थोड़ा अपना ओपिनियन पीछे खींच रहा हूँ कि एक्शन ये लोग किस तरीके से हैंडल करते हैं,
क्योंकि वहां पर हो सकता है कि जो पूरी की पूरी रामायण की कहानी है और जो इमोशनल बेस है उससे थोड़ा में भी हम लोग डिसजॉइंट हो जाए एक्शन को एकदम कूल दिखाने के चक्कर में। वहां पर मेकर्स का विजन में भी शायद एक दो कदम थोड़ा आगे चला गया। लेट्स सी। और तुमको अगर एक्चुअली देखना है ना, मैं ये मेकर्स का विजन क्या कह रहा हूँ, तो साइड बाय साइड देख लो भाई। एक वो दूसरी मूवी थी बीटिंग द डेड हॉर्स वाली सिचुएशन हो जाएगी, लेकिन एक वो थी और एक ये है, मेकर के विजन का डिफरेंस। सो यस, रामायण इज हियर, लेट्स गो। जो डिटेल्स उन्होंने भरे हैं, लेट्स गो। और आप इस वीडियो पे लाइक कर दोगे, इसके लिए लेट्स गो। लेकिन क्या इतना बजट फूकने के बाद ये मूवी प्रॉफिट कमा पाएगी? आप इस वीडियो में चेक कर लेना। सेहत का ध्यान रखना। हम लोग अगली बार मिलेंगे। थोड़ा बाय बाय।